हेलो एवरीबॉडी, हम इस एपिसोड 561 में देखने वाले हैं कि जियान किस तरीके से अपनी सीनियर सिस्टर को बचाता है। वहीं पे सोल्जर लॉर्ड की क्या सिचुएशन है, क्योंकि घोस्ट वर्ल्ड वर्सेस इविल रेस वाला आर्क तो शुरू हो चुका है, लेकिन सोल्जर लॉर्ड का अभी कोई अता पता नहीं था। हम इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एपिसोड्स को देखने के बाद बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को बुरा सिग्नल पहुंचता है और जिस वजह से हमारी कम्युनिटी ग्रो नहीं हो पा रही है। तो हमारे भाई ने एक साल पहले सोचा था कि अगर हेल गार्डन की ग्रो अच्छी होती है और हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं तो फ्यूचर की एक्सप्लेनेशंस के लिए एनिमेटर्स वगैरह भी हायर किए जाएं, जैसा अब तक कोई भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो पिछले एक साल से हमारी ग्रोथ हुई है उसे देखते हुए तो ऐसा भी लग रहा है कि तुम्हारे भाई के लिए भी कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। आखिरकार अभी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और समय है कुछ और चीजें ट्राई करने का। अगर आपके पास कोई बेटर सजेशन हो तो डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। हम फटाफट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले पार्ट के लास्ट में हाउनियर, जो कि अब तक होने वाली बैटल्स की वजह से काफी इंजर्ड लग रही थी, उसका शरीर घाव से भरा होता है और उसके जनरल्स भी बोलते यंग लेडी आप अपने कदम खींच लीजिए, तब तक हम आपके लिए समय निकालते हैं। बट हाउनियर तैयार नहीं थी। आंखों में जल रही होती है वो डिटर्मिनेशन। अपनी इंजरीज के बाद भी वो अपनी सोर्ड को और भी टाइट पकड़ के आगे बढ़ती है। हमारे इस एपिसोड में भी सीन यहीं से शुरू होता है। हाउनियर का लवर, जिसका नाम यूमिंग शुआन था, वो जब ऐसे सीन को देखता है तो चिल्लाता है, नहीं, अगर तुम ये करती हो तो मारी जाओगी। उसकी आवाज टूटी यानी कि हॉर्स हो चुकी होती है, आंखें अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल होती हैं और गले से निकलने वाला साउंड किसी घायल बीस की तरह था। वो नहीं चाहता था कि उसकी होने वाली वाइफ एक्चुअली में रियल वाइफ बनने से पहले ही मौत की तरफ चली जाए, क्योंकि उस एंटिटी का सामना करना मौत को बुलावा देने से अलग नहीं है। हाउनियर उसे काम आवाज में रिप्लाई करती है कि इस गॉड क्लोन की एनर्जी ओवरवेलमिंग है, अगर मैं एक्शन नहीं लेती तो हम सब मारे जाएंगे। उसके होठों से खून बहता है, लेकिन नजरों में वो अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी होती है। वो अनाउंस करती है, एज अ कमांडर, अगर युद्ध का मैदान मेरी कब्र बन जाता है तभी मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे सामने मेरे सोल्जर्स जान गंवा दें। हालांकि वो जानती थी कि स्ट्रगल करने के बाद भी आउटकम बदलेगा नहीं, लेकिन वो तब भी हेजिटेट नहीं करती है, चाहे वो खुद एक वुमन क्यों न हो। वो खड़ी होती है सबके आगे। शायद उसका यही वो बिलीव था जिसकी वजह से हाउनियर सोल रिटेड डोमेन की पीक रैंक्स में राइज हो पाई। यूमिंग शान दांती मीस के आगे बढ़ता है, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। वो अपने साथियों से बोलता है, मैं दुश्मन को रोक के रखता हूँ, तुम्हें जाइनेस को लेके जाओ। दोनों को दोबारा मिले कुछ ही साल हुए होते हैं और इनकी शादी भी काफी करीब आ चुकी थी। वो पीसफुल फ्यूचर सामने दिख रहा था, लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि वो खुशियां मातम में बदल गई। वो इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन हाउनियर अचानक से स्माइल करती है। वो मुस्कान की चमकान सबको ढकने के लिए काफी थी। हाउनियर कहती है, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। वो जानती है कि वो जिद कर रही है, लेकिन ये उसका वॉर था। हाउनियर पीछे मुड़ के बोलती है, दोनों गार्डियंस फा बाइजे, मैं बाकी सबको आपके ऊपर छोड़ती हूँ। यूमिंग शुआन की आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। वो गुर्रा के बोलते हैं, फोर्ट्रेस ऑलरेडी कोलैप्स हो रहा है, तुम अपने आप को ऐसे सेक्रीफाइस क्यों करना चाहती हो। अपने आप से नफरत करने लगा था। नफरत अपनी कमजोरी से। अगर वो अपनी लवर को भी नहीं बचा सकता तो फिर इस कल्टिवेशन का क्या मतलब। लेकिन तभी फोर्ट्रेस की दीवारों के बाहर गूंजती है बूम की साउंड। युद्ध के मैदान को डिमोनिक थंडर ने ढक लिया था। हवा जैसे खून की महक से थिक हो गई हो। इसमें मिली होती मौत की ठंडक। हाउनियर का कमांडर बाइज है, जिसका शरीर भी घाव से भरा होता है, भौं से गोड़ के कहता है, यहाँ पे जरूर कुछ सही नहीं है। उस इविल गॉड के क्लोन के पास वो पावर है कि फोर्ट्रेस बहुत समय पहले ही ढह जाता, लेकिन जब से लेडी हाउनियर ने उन 3 अटैक से उसे पीछे ढकेला है, वो तब से फाइनल अटैक को लॉन्च क्यों नहीं कर रहा। उनके दिल में एक बुरी इंट्यूशन आती है, जैसे दुश्मन किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। इसका जवाब देते हुए गार्डियन फाक कहते हैं, ये फोर्ट्रेस हमारे सोल्जर हेडक्वार्टर्स का बस एक ही रास्ता है, ये इसे बाईपास नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स बढ़ता हुआ प्रेशर वो भी फील कर रहे थे। सारे सोल्जर्स किल 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 की आवाजों के साथ धाड़े लगाते हैं। इस किले की दीवारें ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड थी, ये किसी भी पल ढह सकती थी। वहीं पे आसमान में चढ़ होने वाले वो पिच ब्लैक क्लाउड्स, ये उन डरावनी इविल एनर्जी वेव्स को रिलीज करते हैं। ये युद्ध का मैदान और भी डार्क और भी कोल्ड होता चला जाता है। बट जस्ट वो इविल पावर नीचे डिसेंड हुई थी, इस किले की गहराइयों में से उठता है एक मर्की एंशिएंट ऑरा, जिसे वो ब्लॉक हो जाती है। बेसिकली एक्टिवेट हो जाती है वो एंशिएंट डिफेंसिव फॉर्मेशन। बाइजे आसमानी तरफ देख के बोलते हैं, वो जनरल असॉल्ट आ रही है। अब इन गोल गोल घूमने वाले बादलों के बीच में से हमें कई टेरिफाइंग फिगर्स नीचे देखते हुए दिखाई देते हैं, जैसे गॉड्स मॉर्टल्स को जज कर रहे हो। और इनमें भी सबसे ऊपर होता है वो एम्पर रिजेंटमेंट, जो हाउनियर को देख के स्नीयर करता है, और इसकी साइड में
इविल गॉड का एनर्जी क्लोन था जो देखने में बिल्कुल किसी विद्यार्थी जैसा लगता है, मानो यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए आया हो। बट इससे रेडिएट होने वाली पावर ये खुद हेवंस को ट्विस्ट करके रख सकती थी। बस इसकी अकेली स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच चुकी होती है कि हाउनियर और उसके साथी से डिफेंड नहीं कर सकते थे। ये बस कर रहे होते हैं डेस्परेट स्ट्रगल। वो एम्पर रिजेंटमेंट इनका मजाक उड़ाता है, बस फालतू में हमारा विरोध करने के लिए स्ट्रगल क्यों करना। ध्यान गया था उस इविल गॉड क्लोन के ऊपर, जैसे उसकी इल्यूजरी बॉडी अपने कदमों को बढ़ाती है हवा वॉर्प हो गई थी। चिची ची की आवाजें सुनाई देती हैं। वो पूछता है क्या तुम सब डिसाइड कर चुके हो। रिप्लाई में हाउनियर हंस के बोलती है सरेंडर, तुम घटिया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पैरासाइट्स, तुम्हारे सामने हमारा सोलिटर डोमेन कभी नहीं झुकेगा। उसकी आवाज में डिस्डेन एब्सोल्यूट था। बादलों में से निकलता एक मैसिव मिडिल एज वॉरियर जो उस इविल गॉड अवतार से बोलता है माय लॉर्ड, शब्दों को बर्बाद क्यों करना, अगर ये रिफ्यूज कर रहे हैं तो इन्हें सबको मार डालते हैं। हाउनियर कोल्ड टोन में कहती है बहुत बात हो गई, आज तुम मरोगे या फिर हम। हमारी इस दुनिया पे कब्जा करना इतना आसान नहीं होने वाला। ये कहते उसके हाथ में जो डेलिकेट ब्लेड था उसमें से भयानक हमिंग आवाजें निकलती हैं। ये वायलेंटली ट्रेम्बल होने लगा था। सोलिटर डोमेन की घोसली एनर्जी इसके अंदर जाती है। फाइनली हाउनियर की दूसरी उंगली से निकली थी खून की बूंद। ये जैसे ही टपकती है ब्लेड के ऊपर, तुरंत ही थ्रम के साउंड के साथ एक एंशिएंट पावर अवेकन होने लगती है। आसमान में एक टेरिफाइंग ऑरा शूट होता है। ये देखे बचे रह गए डिफेंडर्स भी धारते हैं अटैक। हम लेडी हाउनियर को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते। इनके थके हुए दिलों में होप लौट आई थी। अभी हाउनियर अपनी सोल स्लेइंग ब्लेड में खुद की लाइफ ऐसे झोंक रही होती है। बट ये देखने के बाद वो इविल गॉड क्लोन बस अपने सर को हिलाता है। वो कहता है तुम्हारे निर्णय ने मुझे डिसअपॉइंट किया। उसकी नजरें फिर दूर की तरफ गई थी। वहां जहाँ से एक हल्की सी लाइट बीम धीरे से आसमान में उठती हुई दिखाई देती है। इसे देख के वो बोलता है ओह, लगता है वो तैयारियां पूरी हो गई, तो चलो शुरू करते हैं। इन शब्दों पे सबके दिल में चिल फैल जाती है। वो यूमिंगशान डर के बोलता है तो तुम क्या प्लान कर रहे हो। उसका दिल भर जाता है अनीस से। लेकिन हाउनियर डिक्लेयर करती है चाहे हमें सब कुछ गंवाना पड़े लेकिन हम इन इविल बीइंग्स को सफल नहीं होने दे सकते। वो सेवंथ इविल गॉड क्लोन बोलता है तो फिर कोशिश करो। सबके कान में जाता है बूम का साउंड। हेवन और अर्थ के बीच में एक मॉन्स्टर्स इविल डेमोनिक ऑरा फैला था। इसे वो घोसली पावर टकराती है। ये पूरी दुनिया को अंधकार से ढक देती है। फोर्ट्रेस के ऊपर हाउनियर और उसके साथी रिइंकार्नेशन लीडर्स ये अपनी टॉप टेक्निक्स को अनलीश कर रहे होते हैं। इनकी ग्लूमी आंखें भरी होती हैं डिटर्मिनेशन से। ये इविल आर्मी के ऊपर दानवों की तरह टूट पड़ते हैं। आसमान में बूमिंग क्रैकिंग आवाजों के एक्सप्लोजन्स बंद नहीं होते। हमारा ध्यान एक वॉलेंट क्लास के ऊपर गया था। यूमिंग शुआन को बैंक के साउंड के साथ इविल एनर्जी दूर फेंक देती है। सीने से निकलता है खून, लेकिन आंखें तब भी युद्ध के मैदान के बीच में टिकी रही थी। वहाँ वर्ल्ड में हाउनियर, रिजेंटमेंट एम्परर और इविल गॉड क्लोन बार बार कोलाइड होते हैं। वो लो क्रशिंग एक्सप्लोजन्स की आवाजों के साथ साथ वो शार्प एनर्जी वेव्स भी निकलती हैं। इनके आसपास के स्पेस के परखच्चे उड़ गए थे। वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन ओल्ड मॉन्स्टर्स को भी डराने के लिए काफी थी। वो रिजेंटमेंट एम्परर कहता है इविल गॉड के क्लोन की स्ट्रेंथ भी फोर्थ रिइंकार्नेशन के पीक पे है, लेकिन ये इंसान डिवाइन वेपन के साथ और ज्यादा ट्रबलसम साबित हो रही है। हाउनियर की हर एक स्ट्राइक बहुत खतरनाक थी। रिजेंटमेंट एम्परर को पहली बार इस लड़की से खतरा महसूस होता है। अच्छी बात है कि उसके बगल में इविल गॉड क्लोन था जो काम आवाज में कहता है अभी मेरी मेन पावर का फोकस लीसो और डोमेन के ऊपर है। वहाँ पे कुछ जरूरी मामले हैं, इसलिए मेरी एनर्जी बॉडी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। जैसे हम इस लड़की को खत्म करते हैं तो हमें बाकी की चीजें संभालनी होंगी। उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल अपीयर होती है। आंखों में गहरी काले रंग की रोशनी उठी थी। फिर उसके सर के ऊपर का स्पेस चटका था। एक गोल गोल घूम के एक ब्लैक होल को फॉर्म करता है। सोलिटर डोमेन के वो कमजोर सोल्जर्स ये महसूस भी नहीं कर पाते कि इन्हें कब डिवावर कर लिया गया। हाउनियर ये देख के गहरी सांस भर के बोलती है टीचर मुझे ब्लेस करना, मतलब आशीर्वाद देना। फिर सिजल पफ के साउंड के साथ उसकी बॉडी से प्योर ओरिजिन फ्लेम निकलती है। ये जिस मोमेंट में अपीयर हुई थी उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसकी वाइटलिटी बहुत तेजी से खत्म होने लगती है, मानो उसने एक ही पल में कई सौ सालों की कल्टिवेशन यूज कर ली हो। जब यूमिंगशन और बाकी के जनरल्स ऐसे सीन को देखते हैं ये डिस्पेयर में चिल्ला के बोलते नहीं माय लेडी। वो ऑलमोस्ट अपनी सारी ओरिजिन पावर को अपने वेपन को एक्टिवेट करने में यूज कर रही थी। वो यहाँ पे इन्हें बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रही होती है। हाउनियर की आंखों को ढकता है डेथली ऑरा और वो धारती है सोल डिस्ट्रॉइंग ब्लेड सेवर द सोल। अब यहाँ लाइफ और डेथ और मैटर नहीं करता, वो बस अपने पीछे खड़े लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अभी उसका ब्लेड भी लालची हो जाता है जो उसकी ओरिजिन फ्लेम को खतरनाक तरीके से डिवावर करता है। इसका रंग ट्रांसफॉर्म होने लगा था। फिर एक जुइंग की साउंड गूंजती
होती है। ये स्लैश होता है इविल गॉड के ब्लैक होल की तरफ। इस स्ट्राइक ने स्पेस को फाड़ दिया था। सामने आने वाले इविल बीइंग्स टेरर में चीखते हैं। ये लाइट एंड एक ही बार में एनालाइज करती चली जाती है। इस आने वाले अटैक को देख के वो इविल गॉड भी कहता है एक आर्टिफैक्ट, ये सच में पावरफुल है। इसके बाद गूंजती उसकी कोल्ड आवाज, ब्लैक होल डेविल डिवावर। जैसे उसका हाथ क्लेंच हुआ था, ब्लैक होल में से निकलती बज बज की साउंड। ये बुरी तरीके से कांपता है। फिर युद्ध के मैदान में ट्रू डेथ फैली थी। डिसेंड होती है वो घटिया सी एनर्जी, जैसे भूखे कीड़े मकोड़े। ये सारे बचे रह गए डिफेंडर्स को डिवावर करने लगते हैं। वो डरावनी चीखने की आवाजें गूंजती हैं। उन सोल्जर्स को अविस में खींचा जा रहा था। फिर ये चीखती हुई स्पिरिट्स में बदल जाते हैं, जो कि शामिल हो जाते हैं दुश्मनों की रैंक्स में। अब युद्ध का मैदान लिविंग हेल में ट्रांसफॉर्म हो गया था। हाउनियर दांतें इतनी तेज से मीचती है कि उसके पूरे दांत खून से रंग जाते हैं। एक बार फिर से स्लैश होता है वो स्कारलेट ब्लेड। टेक्निक थी सेकंड स्लैश, थर्ड स्लैश और फोर्थ स्लैश, द रिइंकार्नेशन सोर्स। हाउनियर की 3 कॉन्सिक्यूटिव स्ट्राइक ये आखिरकार उस ब्लैक होल को फोर्सफुली तोड़ डालती हैं। लेकिन अब कोलैप्स हुआ था हाउनियर का ऑरा भी। वो अपने लिमिट तक आ चुकी थी। यू मिंगशॉन जैसे ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल को बीच में से चीरा जा रहा हो। जब उस लड़की को सबको बचाने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय करते हुए देखता है, उसकी उंगलियां उसके फ्लैश में कट जाती हैं। वो चिल्लाता है बहुत हो गया, बट हाउनियर के चेहरे पर रिलीफ से भरी स्माइल थी। वो कहती इस जिंदगी में तुम सबको जानना, मेरे अब और रिग्रेट्स नहीं है। द 5th स्लैश 10,000 सोल्स। अचानक से पूरा फोर्ट्रेस ट्रेम्बल हुआ था। एक 10,000 फीट चौड़ी लाल रंग की चमक, जिसमें डिस्ट्रक्शन के पैटर्न्स भी मौजूद थे, वो आसमान को ढकती है। इसे छूने वाला मौजूदगी से मिट जाएगा। इस अटैक को देख के वो इविल गॉड क्लोन कहता है एक रिमार्केबल टैलेंट। सच में अफसोस की बात है कि तुम इस दुनिया में पैदा हुई। फिर उसकी क्लोन की सारी एनर्जी हाउनियर के अटैक से जा टकराई थी। वो स्कारलेट लाइट क्रैक के साउंड के साथ टूट हुई बर्फ की तरह शैटर हो जाती है। पीछे क्लोन की आवाज रह जाती है कि रिजेंटमेंट एम्परर, मैं इस जगह को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इस फोर्ट्रेस को तोड़ के तुम इस जमीन को पूरी तरीके से अपने अंडर कर लेना। हमें फालतू की मारकाट नहीं चाहिए, हमें चाहिए डोमिनेशन। अभी हेवन और अर्थ के बीच में खूनी रोशनी के फ्रैगमेंट्स फैले हुए थे। वहीं पे फोर्ट्रेस को ढक रखा होता है डिस्फेयर ने। हाउनियर की बॉडी वॉलेंटली ट्रेम्बल होती है। उसकी त्वचा अब एजेड लगती है। शरीर से खून सूख चुका था और जिंदगी ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। उसने अपनी ओरिजिन पावर का 90% यूज कर लिया था। रह गई होती है कुछ आखिरी सांसें। वो अपने लवर से बोलती है मिंगशुआन मुझे माफ करना। यू मिंगशुआन चुपचाप से आगे बढ़ के बोलता है तुम हमेशा से इतनी जिद्दी रही हो। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। वो जेंटली उस कमजोर से शरीर को गले लगाता है। ये लड़की चाहे कितना भी बदल चुकी हो, लेकिन तभी वही वुमन थी जिसे वो प्यार करता था। इस पल दोनों लवर्स इस दुनिया के अंत को देख रहे थे। तभी ऊपर खड़े रेजिडेंट एम्पर की पागलपन से भरी हंसी की आवाज गूंजती है, जो हा करके बोलते अब तुम्हें कौन बचाएगा। वो उठाता है अपने हाथ को। टेक्निक का नाम था इविल रिजेंटमेंट डिवावरर। एक क्लोसर डेमोनिक इविल फेस जिसकी चौड़ाई हजारों मीटर की रही होगी। वो धीरे से अपने जबड़े को खोलता है। ये पूरे किले को एक बार में निकलने वाला था। बाइजे, बाकी दोनों गार्डियंस और रह गए एक्सपर्ट्स ये एक दूसरे की नजरों में देखते हैं। आंखों में भर जाती है मैडनेस। इन सब का ऑरा वॉलेंटली फ्लक्चुएट करने लगता है, क्योंकि अब मौत पास आ ही चुकी है। तो ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए तैयार थे, जैसे दुश्मनों को भी अपने साथ ले जाया सके। वो डेमोनिक फेस अपने जबड़े को खोलता है। स्पेस वॉलेंटली ट्विस्ट हुआ था, येट वो चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो, ये दुनिया तबाह नहीं होती। इसी मोमेंट में अचानक से आसमान का एक हिस्सा यहाँ से अंधकार रोशनी में बदलने लगता है। वो एक ऑरेंज गोल्ड फ्लेम थी। वो सीक्रेट नोबल फ्यूरियस, जैसे कोई सॉवरन अपनी टेरिटरी की ऐसी दशा देख रहा हो। सबके कानों में रिम 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 शावों की आवाजें जाती हैं। जमीन से उठने वाली होली फ्लेम्स ने पूरे फोर्ट्रेस को ढक लिया था। आसमान का वो डेमोनिक फेस भी जम गया था, जैसे डर चुका हो। और ये बैटलफील्ड शांत होता है। हम वर्ल्ड में से निकलते हुए देखते हैं पतले से फिगर को, जैसे ब्लेजिंग ऑरेंज गोल्ड फायर ने ढक रखा था। आसमान में बिजलियों की क्रैकल अटैक की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन वो जेंटल लेकिन बाउंडलेस फ्यूरी से भरी हुई वॉइस ये सबके दिलों को दहला के रख देती है। वह आवाज थी सीनियर सिस्टर मैं लेट हो गया। हेवन शांत हो गए थे, मानो अपने नए एम्पर का स्वागत कर रहे हो। हाउनियर जिसकी पलकें भारी होती जा रही थी और नजरें बिल्कुल ब्लरी, वो टूटी हुई आवाज में कहती क्या एक इल्यूजन है। वो चाहे कितना भी ट्राई कर रही हो, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल पाती। उसकी कॉन्शियसनेस अंधकार की गहराइयों में चली जा रही थी। सीन लौट है आसमान की तरफ। वो बूम के साउंड साथ फैलने वाली ऑरेंज गोल्ड फ्लेम, जो कि वोल्केनिक एक्सप्लोजन की तरह फैली थी। इसकी डिवाइन प्योरिफिकेशन के सामने वो इविल पावर ची की आवाजों के साथ बुरी तरह से भागती हुई
दिखाई देती है। अभी उस रिजेंटमेंट एम्पर के एक्सप्रेशन आईसी कोल्ड हो गए थे। वो धारता है कौन है ये, लेकिन इससे पहले उसकी आवाज भी फेड हो पाती। उसके ऊपर लॉक हो जाती 3 पेनी प्रेजेंस, वो किलिंग इंटेंट जो कि आसमान को चीर रहा था, और अब तक बैटलफील्ड को कवर करने वाली उसकी इविल डेमोनिक एनर्जी ये झकझोर के पीछे खदेड़ दी जाती है। ऊपर वॉइड में अब एक नहीं बल्कि 3 फिगर्स खड़े होते हैं। यूनियन जो कि नीचे के खून से रंगी फोर्ट्रेस को देखती है, वो कहती इविल गॉड का क्लोन जा चुका है, अब बस ये रेड किंग रह गया है। हाउनियर की शैटर्ड कंडीशन ये उसकी आंखों में दर्द को भर देती है। वहीं पे म्यूइंग की जुबान से तो जहर बह रहा था। वो कहती है इसे माफ नहीं किया जा सकता। जब वो रिजेंटमेंट एम्पर पहचानता है कि कौन आया है, उसका चेहरा ट्विस्ट हो जाता है। वो डर के बोलता है जियान। अब हाउनियर के हस्बैंड यूमिंग शुआन ने जियान के बारे में कम ही सुना था, इसलिए वो चिल्लाता है जियान ये एक रेड किंग लेवल का पावर हाउस है। जियान नॉट करके बोलता है यिंगिंग यूनन तुम जाओ मेरी सीनियर सिस्टर का ध्यान रखो। दोनों वुमन तुरंत ही हाउनियर के बगल में अपीयर होती हैं। दोनों की जेंटल होली पावर उसकी गायब हो रही लाइफ फोर्स को स्टेबलाइज करती है, जैसे हाउनियर की आखिरी सांसें बच सकें। ऊपर कदमों को बढ़ाने वाला अकेला जियान था। उसके हर एक कदम के साथ स्पेस क्लंचिंग आवाजों के साथ चटकता है। वो वास्ट सेक्रेड और बिल्कुल हैवली रिवर की तरह डिसेंड होता है, जिसकी मौजूदगी में ईवल आर्मी का दम घुटने लगता है। उसकी आंखें जल रही होती हैं फ्यूरी से, शरीर में से निकलती अज़्योर रोशनी और एक वर्ल्ड शैटरिंग ड्रैगन रोर। बेसिकली ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन एक्टिवेट हो चुकी थी। ये देख के वो रिजेंटमेंट एम्पर स्नीयर करता है, क्या तुझे ऐसा लगता है कि तेरी ट्रिक से ही एम्पर डर जाएगा। वो बेसिकली अभी जियान की ट्रू स्ट्रेंथ को सेंस नहीं कर पाता। वहीं पे जब म्यूइंग बाकी लोगों को चिंता में देखती है, वो इन्हें सांत्वना देती है कि रिलैक्स, बस एक रेड किंग उसके गुस्से को सह नहीं पाएगा। तब तक ऊपर रिजेंटमेंट एम्पर ने एक टेक्निक का यूज कर दिया था जिसका नाम होता है द रेथ डीमन बाइट। वो अपनी ईवल आर्मी से ईवल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, फिर एक कंडेंस होकर बनाती एक ढाल को। इस डार्कनेस से भरी शील्ड ने पूरे आसमान को ढक लिया था, जो कि किले के अंदर मौजूद लोगों को फिर से गहरे डर में डाल देती है। सबकी आंखें लॉक हो जाती हैं जियान के ऊपर, क्योंकि वो दिल की तरह धड़कने वाली अज़्योर लाइटिंग ही उनकी आखिरी उम्मीद रह गई थी। जियान जिसके शरीर में ड्रैगन ब्लड दौड़ रहा था, वो अपने हाथ को उठा के बोलता है आ जाओ। पीछे का वॉइड क्लंच क्रैक के साउंड साथ फटता है। इसमें से एक कोलोसल अज़्योर ड्रैगन क्लॉ निकला था। रिजेंटमेंट एम्पर हंस के बोलते है हा डाई। उसकी ब्लैक शील्ड तुरंत एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग स्टॉर्म में बदल जाती है। इसके सामने स्पेस के परकच्चे उड़ गए थे और दुनिया कांपती है। बट तभी इसकी ओस के बीच में गूंजती है जियान की मैजेस्टिक आवाज, जो कहता है तुम्हें उन लोगों को कभी टच नहीं करना चाहिए था जिन्हें मैं चेरिश करता हूँ। अब उसका शांत एक्सप्रेशन टूटता है और इरप्ट होती है फ्यूरी। ड्रैगन क्लॉड डिसेंड होता है। हम आसमान में 10,000 फीट बड़े ड्रैगन के शैडो को देख सकते हैं। उस पंजे का बस एक स्विंग, वो एंडलेस ईवल एनर्जी से बनी हुई शील्ड शैटर हो गई थी। पीछे बस वो पफ की साउंड रह गई थी। उन ईवल स्पिरिट्स को चीखने का भी मौका नहीं मिलता। ये सीक्रेट पावर के सामने बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इस मंजर को देख के फाइनली रिजेंटमेंट एम्पर की आंखों में एक रियल टेरर फ्लैश हुआ था। वो कदम पीछे लेके बोलता है नो इम्पॉसिबल। जान को ढकने वाला वो ड्रैगन शैडो उसका रोर पूरे बैटलफील्ड को प्योरीफाई कर देता है। रिजेंटमेंट एम्पर लड़खड़ा के बोलता है फिफ्थ रेइनकार्नेशन। चाहे ईवल आर्मी हो या फिर फोर्ट्रेस के डिफेंडर्स, ये सब शौक की वजह से कांप गए थे। इनकी आंखों में होप वापस लौट आती है। फिर क्या जो आगे उम्मीद थी वो हुआ था। ये सीन होता है कुछ पलों के बाद का, जब जियान हाउनियर और यूमिंग शुआन के बगल में अपीयर होता है। अभी वो टेरिफाइंग वॉर गॉड तो बिल्कुल नहीं लगता, जिसके सामने कोई सेकंड्स पहले ईवल आर्मी थर-थर कांप रही थी। उसके चेहरे की स्माइल गर्माहट से भरी थी। जियान पूछता है सिस्टर क्या आप ठीक हो? हाउनियर धीरे से अपनी आंखें खोलती है। जियान को देख के उसकी बॉडी से टेंशन फाइनली गायब हो जाती है। हाउनियर से हिला के बोलती है तू लड़के। फिर जिया को साइलेंस ढकता है। हाउनियर के चेहरे पे सीरियसनेस आने लगी थी। वो कहती है हेडक्वार्टर्स में अभी कुछ परेशानियां बाकी है। जियान तुरंत से हिला के रिप्लाई करता है यिंगिंग तुम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को छोड़ो, हमारी फैली हुई फोर्सेस को इकट्ठा करके इस फोर्ट्रेस को सिक्योर कर लो। जियान उन हाई ग्रेड की मेडिसिन पिल्स को बिना हेजिटेशन के बांटना शुरू कर देता है, जिससे एक्सपर्ट्स के घाव सही हो सके। फिर बिना डिले के वो यूनियन और म्यूइंग सोवियत डोमेन के हेडक्वार्टर्स की तरफ शूट हो जाते हैं, जो कि इस किले के उस पार होते हैं। उसके डिसअपियर होते हुए फिगर को देख के वो सर्वाइविंग लीडर साय करके बोलते हैं इस बच्चे की स्ट्रेंथ अभी अनफैथमेबल हो चुकी है। इन सब की वॉइस में एक इमोशन था,
और वो था रिस्पेक्ट। फोकस गया था हमारा जियान की टोली पे जो कि हवा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद येनिन अचानक से स्लो होती है। वो वॉइस रिकॉर्ड के आसपास की वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने लगी थी और कहती है जियान रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। बेसिकली सोलिटर फोर्ट्रेस और हेडक्वार्टर्स के बीच का डिस्टेंस ये मुश्किल से कुछ 100 किलोमीटर का रहा होगा और इनकी कल्टिवेशन के हिसाब से कुछ सेकंड्स नहीं तो कुछ मिनट्स में तो वहाँ पहुंच ही जाते, लेकिन अब ऑलरेडी आधा घंटा निकल चुका था और तब भी वो जगह पास आते हुए दिखाई नहीं देती, मानो इनके फिगर सेम स्पेस में ही आगे बढ़ रहे हो, ये चाहे अपनी तेजी को कितना भी बढ़ा रहे हो। हेडक्वार्टर्स दूर ही रहते हैं। यूनियन का एक्सप्रेशन होते हैं कोल्ड। वो कंटिन्यू करती है कि स्पेस को आइसोलेट किया गया है, मानो कोई जानबूझ के किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। आंखें तो जियान की भी पैनी हो गई थी। वो कहता है कि इल्यूजन, फिर उठती है उसकी हथेली और वो इनविजिबल वेव्स फैलती हैं। अगले पर इनके आसपास का स्पेस क्रैक 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 की आवाजों के साथ बिल्कुल शीशे की तरह शैटर हो जाता है। जो आसमान अब तक नीला दिख रहा था अब इन्हें रिप्लेस कर लिया होता है अनंत बादलों ने, जिनमें ईविल ऑरा क्लियरली महसूस किया जा सकता है। कुछ सेकंड्स पहले की वो पीसफुल सीनरी मानो एक छलावा हो। तीनों एक दूसरे की आंखों में देख के बोलते हैं हेडक्वार्टर्स डेंजर में है। इस ब्लैक मिस्ट के बिल्कुल सेंटर में से उड़ रही होती है वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस। ऐसे ऑरे का सामना बस एक सोलिटर डोमेन कर नहीं सकता। जियान की आंखों में क्लिंगेंटेंट ओवाल मारने लगा था। एज अ रिएक्शन उसकी बॉडी से निकलने वाली ब्रिलियंट फ्लेम्स ये 1000 गुना और इंटेंस हो जाती है। ये एक बहुत बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो वर्ल्ड को अपने गिरफ्त में ले लेता है। इस प्रेशर के सामने हेवन और अर्थ रिकॉर्ड से जाते हैं। तीनों के फिगर रॉकेट की तरह शूट हुए थे। एक टाइम पे ग्लोरियस हेडक्वार्टर्स जहाँ पावरफुल एक्सपर्ट्स की कमी नहीं थी अब वे बिल्कुल बेजान महसूस होते हैं। आसमान को छूने वाले उन पैलेसेस को जकड़ लिया था बंदिशों ने और हॉल की दीवारों पे चलने वाले वो फिगर्स वो गार्ड्स नहीं बल्कि हैवी इविल एनर्जी को रेडिएट कर रहे थे। ये इंसान नहीं थे, ये पूरी जगह बन चुकी होती एक प्रिजन। वहीं पे सेंट्रल हॉल के अंदर कई फिगर्स खड़े होते हैं। इनकी हाईएस्ट सीट पे बैठी होती एक डरावनी सी दिखने वाली वुमन जिसके आईब्रोज के बीच में एक मकड़ी ऐसा मार्क था। ये पूरा हॉल ही टेरिफाइंग एक्सपर्ट से भरा होता है। जब हम इसके सामने के आधे हिस्से को देखते हैं तो इस इविल पावर ने डिवावा करके 100 मीटर चौड़ा अवेस बना दिया था। इस खाई के अंदर सांप, बिच्छू, चूहे और भी कई जहरीले प्राणी होते हैं, लेकिन जो हमारे ध्यान को खींचते हैं वो थे वो घायल फिगर जिन्हें खाई में सबसे नीचे डाला गया था। फोकस जाता है हमारा उस वुमन के ऊपर जो अपनी लेजी लेकिन डरावनी आवाज में कहती है फेंग या हाओ, तुम इस फालतू को रेजिस्टेंस को क्यों करना चाहते हो? हमारे साथ चलो और तुम्हें एंडलेस पावर और वेल्थ मिलेगी। उसकी आंखों के पीपल्स चमक रहे थे, इनमें टेरिफाइंग एनर्जी रिपल्स बहती है। अब इसके अंदर फेंग या हाओ के एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे। वो पूछता है सीनियर, क्या सच में हमारे पास और कोई तरीका नहीं है? इनके आसपास ब्लैक एनर्जी बिल्कुल मैग्मा की तरह घूम रही होती है। हम देखते हैं 10 टेंपल यामा के सेकंड यामा को जिनका नाम था शाओ युआन। वो कहते हैं हम बस अपनी उम्मीदों को ब्लड ड्रैगन एम्पर पे लगा सकते हैं। बेसिकली जब से घुसपैठ शुरू हुई थी 10 टेंपल यामा पूरे घोस्ट वर्ल्ड में बिखर चुके होते हैं। हालांकि ये पावरफुल थे लेकिन जो दुश्मन आए हैं ये इन्हें पावरलेस फील करवा देते हैं। खासकर सामने बैठी हुई वुमन एक हाफ इविल गॉड जिसे जाना जाता है इविल स्पाइडर डीमन के नाम से। इसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ 5th रिइंकार्नेशन रैंक के पीक पे पहुंच चुकी थी और पीछे होते हैं 2 रेड किंग्स जो कि पीक 4th रिइंकार्नेशन पे होते हैं। ये सोलिटर हेडक्वार्टर्स इनके सामने आखिरकार कैसे नहीं रहते? इवन फेंग यांग हाओ भी समझ नहीं आता कि हेडक्वार्टर्स में आने का वो खास रास्ता इन्हें कैसे मालूम पड़ा। सबसे ऊपर सीट पे बैठने वाली वो इविल स्पाइडर डीमन वो हंस के कहती है तुम अब भी रेस्ट करना चाहते हो? देखो अगर तुम इस पिल को सॉलो कर लेते हो तो तुम जियोगे, वरना मेरे पेट्स बहुत भूखे हैं। उसके इन शब्दों पे खाई के अंदर से वो काउंटलेस क्रीचर्स हिज करते हैं। वो हाफ इविल गॉड अपने कदमों को बढ़ाती है। उसके सामने डार्क डिमोनिक एनर्जी ऐसे फैलती है जैसे उसका स्वागत कर रही हो और नजरें होती हैं उसकी फेंग यांग हाओ पे। बेसिकली वो उसे स्टार्ट करने वाली थी। जैसे उसकी उंगली का एक इशारा हुआ था उड़ते वेनमस क्रीचर्स का सैलाव जो कि उसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। वो ठंडे स्केल्स, पंजे और दांत ये गड़ने लगते हैं फेंग यांग हाओ के शरीर में। इस दर्द की वजह से उसकी बॉडी ट्रेम्बल होती है। ये टॉर्चर नॉर्मल नहीं था। तभी अब इसमें से गूंजा था आर्क का साउंड, राइज हुआ था कोलोसल डिवाइन ट्री। इसमें से जब वो हरे रंग की चमक निकलती है ये खाई के अंदर ऐसे इनविजिबल शील्ड को बना लेती है जो उस इन्वेडिंग डिमोनिक ऑरे को रोकने लगी थी। शाओ युआन और बाकी लोग चिल्ला के बोलते डोमेन लॉर्ड फेंग, उस होली ट्री ने एक चमकीला बैरियर बनाया था। लेकिन ये देखने के बाद भी उस इविल स्पाइडर डीमन की आंखों में बिल्कुल भी चिंता नहीं आती। वो अपनी एक उंगली को उठा के बोलती है बस एक टॉप टियर की इमोर्टल टेक्निक, तुम्हें लगता है कि तुम्हें बचा पाएगी? वो काउंटलेस
डिमोनाइज क्रीचर्स फिर से बढ़े थे। इनके वो दांत स्पेस को बटर की तरह काट दें। फेंग यांगहाओ की बॉडी डिस्टॉर्ट होती है। उनके आसपास के स्पेस में काले रंग का वॉर्टेक्स बनने लगा था। ये सोल ईटर टेलिस्मैन की बची हुई स्ट्रेंथ थी। वहीं पर उस गहरे काले वर्लपूल के अंदर उनका शरीर धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। वो इंसेक्ट्स उनकी बॉडी को और भी तेज डिवाओ करने की कोशिश करते हैं। दर्द उनकी इंड्योरेंस से ऊपर चला जाता है। पीछे का वॉर्टेक्स एक्सपैंड होता है। वो कहते हैं गुड बाय एवरीवन। हॉल में शव 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 की भयानक आवाजें गूंजती हैं। ये वो स्कॉचिंग डिस्ट्रक्टिव एनर्जी वेव्स थी। एक एनाइलेशन की वेव ने जन्म लिया था। इसका ऑरा पूरे हेडक्वार्टर्स को हिला के रख देता है। जब शाओ युआन और बाकी लोग इस मंजर को देखते हैं, इनकी आंखें भर जाती हैं हॉरर और दिल ये मानो कई टुकड़ों में टूट रहे हो। सबके दिमाग को गुस्सा निकलने लगता है। वो डिस्ट्रक्शन का वर्लपूल किसी भी पल फट सकता था। लेकिन तभी वो इविल स्पाइडर डीमन अपने हाथ को क्लेंच करके बोलती है, तुम सच में साहसी हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। क्रैक की साउंड गूंजी थी। उस अविस यानी कि खाई के अंदर मौजूद वो काउंटलेस इविल क्रीचर्स ये सब अपने मुंह को खींच कर निगल लेते हैं उस इनकार्नेशन एनर्जी को, जिससे वो ब्लैक वॉर्टेक्स तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है। उनके शरीर के जगह जगह से खून फैलाता और ऑरा बढ़ने लगता है मौत की तरफ। वो हाफ इविल गॉड कमांड देती है, इसे मेरे सामने खींच के लाओ। वो इविल क्रीचर्स उसकी हड्डियों से चिपकते हैं। इसे ऊपर खींचा जा रहा था। सेकंड यामा शाओ युआन की आंखें हो जाती हैं लाल। वो चिल्लाते हैं बैस्टर्ड। बॉडी से मूनलाइट पावर बूम के साउंड से इरप्ट होती है। लेकिन ये भी उस ओवरवेलमिंग इविल ऑरे का सामना नहीं कर पाती। 1 2 3 सेकंड एक बार फिर से फेंग यांगहाओ का फिगर राइज हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें मानो स्पेस को चीर दे रही हो। फिर वो इविल स्पाइडर डीमन की तरफ रिस्पेक्टफुली झुक के बोलता है, मास्टर। ये शब्द सुन के शाओ युआन का दिल बैठ जाता है। वहीं पे उस इविल स्पाइडर डीमन के चेहरे पे दिखाई देती है जीत की खुशी। वो कहती है, फेंग यांगहाओ, इन चींटियों से डील करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अपनी स्टोन सीट पे वापस बैठ गई थी, जिसे तमाशे को देख रही हो। फेंग यांगहाओ की आंखें जो कि गहरी लाल हो चुकी होती हैं, उसकी बॉडी से डेंस इविल ऑरा इरप्ट हुआ था, जो कि तुरंत ही खाई के अंदर के कल्टिवेटर्स को बांध के रख देता है। उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी रिइंकार्नेशन के 3rd लेवल पे, बट इविल डिमोनाइजेशन के बाद ये 4th रिइंकार्नेशन के पीक पे पहुंच चुका था। दूसरी तरफ जान की हेडक्वार्टर्स तक की जर्नी भी आसान नहीं होती। बीच बीच में कई पावरफुल डेमोनिक क्रीचर्स का रास्ता रोकते हैं, और क्योंकि जान नहीं चाहता था कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल आर्मी अलर्ट हो जाए, वो अपनी होली फ्लेम को सप्रेस करके इन दुश्मनों को चुपचाप से एलिमिनेट कर रहा था। लेकिन इसके बदले में वो गंवारा होता है कीमती समय। इको किंग रैंक के दुश्मन के गले को तोड़ते हुए जन की फेस मसल्स वॉलेटली ट्विच होती हैं। वो कहता है जल्दी, क्योंकि हर एक सेकंड के साथ उसके दिल की वो डेंजर की फीलिंग ये कई गुना बढ़ती जा रही थी। अब हालांकि डेंजर फील करना तो नॉर्मल है, खासकर जब उसे इविल स्पाइडर डीमन के वो सरप्राइजेस मिलेंगे, तब असली मजा आने वाला है। और अगर आप जानना चाहते हो कि हाफ इविल गॉड एक्चुअली में क्या कॉन्स्पिरेसी कर रही है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट एपिसोड का। हमें बेसिकली उसमें गहरे राज मालूम पड़ने वाले हैं। आप अगर उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वही भी जो चैनल पे नए आ रहे हैं, हम उनके लिए काफी रिकैप्स खोलाएंगे, जिससे अगर आप शुरू से पूरी स्टोरी को ना भी देखना चाहो, तब भी आप बेसिक डिटेल्स को जान के एपिसोड्स को कंटिन्यू कर सकते हो। और जिनसे अगले पार्ट का इंतजार नहीं होता, ये अपने भाई को पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेंबरशिप प्रोग्राम अब भी ओपन है। आप उसका हिस्सा बन के अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हो। वहीं पर जिनका मन एक से नहीं बढ़ता बल्कि रहना चाहते हैं 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदाई।